नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में क्वाड 2 का गठन हुआ है। ये गठन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अमेरिका और भारत के साथ साथ इजराइल और यूएई भी सदस्य हैं। यूएई का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएई को सब मानते हैं कि बहुत ही धनी देश है और मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा दबदबा है। तो क्या यूएई को सदस्य बनाकर जो आतंकवाद की घटनाएं हैं, आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं हैं और जो देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामिक देश जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या उन पर दबाव बनाया जाएगा? क्या ये रणनीति इसलिए है? और एक खास बात है कि तो तीनों जो समूह का गठन हुआ है, चाहे वो क्वाड 1 हो, क्वाड 2 हो, ऑकस हो, इन सभी में अमेरिका मेंबर है। तो क्या मकसद है कि सभी के पीछे, सभी जो गठबंधन बने हैं उसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका मौजूद है। तमाम बातों की हमने चर्चा की है और हमारे साथ आज न्यूज नशा में है फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला सर यही कि क्वाड 2 का जो गठन हुआ है और जो मेंबर इसके बने हैं, इंपॉर्टेंट है कि यूएई भी मेंबर बना हुआ है और हाल फिलहाल में जैके हमारे जो विदेश मंत्री हैं बाहर गए थे, इजराइल गए थे, दौरे पे जाकर उन्होंने बहुत सारी बात की और बैठक भी हुई है क्वाड 2 की। तो क्या मकसद है क्वाड 2 का जो गठन हुआ है उसके पीछे और यूएई का इसमें होना एक संदेश लेकर सामने आता है? क्वाड 2 जो एक नया स्ट्रेटजिक अलायंस बना है जिसमें सदस्य हैं यूएसए, हिंदुस्तान, इजराइल और यूएई। तो प्रश्न उठता है कि ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है। क्या यूएई अपना प्रभावशाली रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान, टर्की और खालिस्तान एलिमेंट्स पे कंट्रोल करने के लिए और आतंकवाद पे अंकुश लगाने के लिए? देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्ट्रेटजिक अलायंस बना है उसका बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, कोऑपरेशन है, लेकिन दो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है रीजनल सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जब हम क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें आतंकवाद की जो बात है वह ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें शामिल हो जाता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यूएई एक बहुत ही धनी संपन्न देश है। मुस्लिम नेशंस के समूह में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। दुबई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस का हब है, मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र है। तो यूएई की बात कोई गैरअंदाज नहीं कर सकता। और जब ये एक स्ट्रेटजिक अलायंस बना है और जिसमें यूएई सदस्य है और यूएई एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और दबाव डालता है इन देशों पे, पाकिस्तान पे, टर्की पे, या आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में या ऐसे भी आप आतंकवाद को बढ़ावा न दें, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं दबाव आएगा पाकिस्तान पे, टर्की पे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो घबराएंगे क्योंकि यूएई को चुनौती देना, उसको दरकिनार करना, ये मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान, टर्की के लिए। तो आज की तारीख में यूएई एक बहुत ही शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देश है जिसकी आवाज़ को गैरअंदाज करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है मुस्लिम देशों के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो क्वाड 2 है इसका जो गठन हुआ है, कई सारे इसके पैरामीटर्स हैं, कई चीजें डिस्कस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्कस होगा, पावर पे डिस्कस होगा, क्लाइमेट चेंज है उस पर डिस्कस होगा, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा है। और जब हम रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आतंकवाद का मुद्दा अपने आप आ जाता है। और यूएई अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, धनी देश है और इसके जरिए जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद जो देश फैला रहे हैं, कोई भी देश हो, कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा सकता है, ऐसा सर का मानना है। सर, इससे पहले भी जो दो गठन हुए हैं, हम क्वाड 1 की बात करें और ऑकस जो है जिसका गठन हुआ है, कहीं ना कहीं लगता है कि इतने सारे गठबंधन क्यों हो रहे हैं? क्या फर्क है क्वाड में और ऑकस में? और सबसे अहम कि अमेरिका तीनों का ही सदस्य है। क्या कारण है अमेरिका जो लगातार देशों को अपने साथ खड़ा कर रहा है, चाह रहा है कि गठबंधन हो? क्या स्ट्रैटेजी है अमेरिका की
चीन के अगेंस्ट क्या पूरी स्ट्रैटेजी अमेरिका अपना रहा है, क्योंकि चीन जो है पूरी तरह से तैयारी है उसकी कि वो सुपर पावर बने, और अमेरिका जो है लगातार चीन का विरोध कर रहा है। तो एक तो सबसे पहले कि चीन के अगेंस्ट अमेरिका का ये स्टेप है कि वो जो भी गठबंधन बन रहा है हाल फिलहाल में मजबूत देशों का, पावरफुल देशों का, उसमें अमेरिका मौजूद है। और क्वाड और ऑकस की बात करें तो एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रहे हैं ये। दो और स्ट्रेटजिक अलायंस के बारे में मैं बात करना पसंद करूंगा। एक है क्वाड 1, जिसमें सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हिंदुस्तान और जापान, और दूसरा है ऑकस, जिसमें सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। पहले तो इन दोनों के में फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि क्वाड में और ऑकस में क्या फ़र्क है। क्वाड जो है वो स्ट्रेटजिक डायलॉग है, एक स्ट्रेटजिक अलायंस है, लेकिन ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है। दोनों में ये फ़र्क है। तो ये क्वाड का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है इंडो पैसिफिक, लेकिन ऑकस का जो केंद्र बिंदु है वो है चीन। तो ये आपको समझने की ज़रूरत, दोनों फ़र्क। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अमेरिका का क्या मकसद है इस तरह के स्ट्रेटजिक अलायंसेस को जुड़ने का। देखिए, अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 तो है, लेकिन एक टीम में अकेला यदि पहले भी गोल नहीं मार सकता है, उसको भी सेंटर हाफ और गोलकीपर ये सब की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को लग रहा है और अमेरिका कन्विंस्ड है कि यदि हम चीन को चुनौती देना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में और बाकी जगहों पे भी, तो हमको जो लाइक माइंडेड देश हैं उनका समूह बना के, स्ट्रेटजिक अलायंस बन के, मिलजुट के चुनौती देना पड़ेगा चीन को। क्योंकि चीन आर्थिक दृष्टिकोण से आज की तारीख में एक शक्तिशाली देश है, और उसको घेरने के लिए ज़रूरी है कि चक्रव्यूह में चारों तरफ से उसको घेरा जाए। खाली अमेरिका घेरने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उतना शक्ति प्रदान न कर पाए। तो ये जो दोनों अलायंस है, क्वाड 1 और ऑकस, ये जो ऑकस मिलिट्री अलायंस है, तो ये दोनों एक इस दिशा में सोच है कि अब स्ट्रेटजिकली चीन के खिलाफ एक बहुत सशक्त टीम खड़ा किया जाए, एक ऐसे देशों का समूह खड़ा किया जाए, एक ऐसी शक्ति खड़ा किया जाए, ऐसे एक पिलर को खड़ा किया जाए जिसको ध्वंस करना, जिसको कमज़ोर करना या जिसके खिलाफ जाना चीन के बस के बात में नहीं हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देख अमेरिका की जो सोच है, पहल है, उसको अप्रिशिएट स्ट्रेटजिकली, जियो स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से उसको इसी तरह से देखने की जरूरत है। तो जैसा कि सर ने बताया कि क्वाड 1 है वो पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक अलायंस है, इंडो पैसिफिक इसका क्षेत्र है, एरिया है उसका, और दूसरी तरफ ऑकस जो है मिलिट्री बेस्ड एक गठबंधन है जिसका टारगेट ही चीन है। तो दोनों में ये फर्क है, अलग अलग ढंग से काम करेंगे। और अमेरिका का उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है कि अमेरिका पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहा है कि गठबंधन एक टीम की तरह वो जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अकेला अगर पढ़ के जाएगा वो चीन के अगेंस्ट, चीन जो है बहुत पावरफुल होता जा रहा है, अकेला वो उसका शायद मुकाबला ना कर सके। तो अमेरिका ने ये रणनीति बनाई है कि देशों को साथ लेके चले, और यही कारण है कि जितने भी समूह हाल फिलहाल में बने हैं, चाहे क्वाड 1 हो, क्वाड 2 हो, ऑकस हो, अमेरिका उन सभी का सदस्य है, क्योंकि वो चाहता है कि मिल करके चीन का सामना किया जाए। तो ये जो गठबंधन बन रहे हैं, अगर ये अच्छी तरह से काम होता है तो इंटरनेशनली भी है काफी ज्यादा पीस होगी। क्योंकि अगर हम आतंकवाद की बात करें या और मुद्दों की बात करें, चाहे वो मुद्दा पर्यावरण को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे और कोई गतिरोध हो, अगर इस तरह के समूह बनते हैं और इस दिशा में काम करते हैं तो इंटरनेशनली ही सब देशों को फायदा होता है कहीं ना कहीं, और भारत को फायदा होगा बिल्कुल, क्योंकि भारत जो है दो समूह जो बने हैं, क्वाड 1 और क्वाड 2, दोनों का ही सदस्य है, और दोनों में ही पावरफुल देश हैं जो भारत के साथ मिलकर जो भारत की भी समस्याएं हैं उनको भी लुक आफ्टर करेंगे, उनसे भी जो हल है वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 गठबंधन है जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की एक्सपर्ट के माध्यम से। एक कोशिश रहती है कि जो इस तरह के चीजें सामने आती हैं, आम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन टेक्निकली इतने होते हैं कि वो जान नहीं पाते। हमारी कोशिश रहती है न्यूज नशा के जरिए बहुत ही
सिंपल सरल शब्दों में आपको बताया जाए कि कंट्री की आर्मी में, मिलिट्री में, एयरफोर्स, नेवी में क्या चल रहा है, क्या क्या नई एक्टिविटीज हो रही हैं। तो दोस्तों इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।